गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है उज्जवल। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और एक फुल टाइम ट्रैवलर बन चुका हूँ। और फिलहाल मैं 22 ईयर्स ओल्ड हूँ और अपनी लाइफ में मैंने वो सब कुछ पा लिया है जो मुझे चाहिए था। अभी बहुत सारे नए सपने भी आ चुके हैं, उन्हें भी मुझे पूरा करना है। तो फिलहाल मैं बाली इंडोनेशिया में हूँ। इसके पहले मैं थाईलैंड में था, उसके पहले मैं दुबई में था, उसके पहले मैं वापस थाईलैंड था, फिर उसके पहले मैं वापस बाली में था। तो इस तरीके की जो जर्नी है मेरे पास मल्टीपल आईफोन्स हैं, आईपैड्स हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है। ये सब चीज़ें मैंने अचीव कैसे की पिछले 4 सालों के अंदर। तुम कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, ये तुम्हें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिम चलते हैं। मॉर्निंग, रात को 4:30 सो के सुबह 8 बजे उठ गया। रात को थॉट्स ने सोने नहीं दिया और सुबह मेरा मसाज बुक गया जिम में 50 मिनट्स का, तो उसके लिए मुझे जाना है। उसके साथ साथ जैद भाई का कॉल आया था। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि नींद ही उड़ गई। या जब तुम्हारे दोस्त बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो ना, तो तुम में जुनून आगे बढ़ने का, और तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मेहनत से हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखते हैं, कर लेंगे। यस, या नो नीड। तो गुड इवनिंग। तो टॉपिक पे आते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ढूंढनी होंगी, अपने अंदर चेंज करनी होगी। और अगर तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं है तो तुम्हें वो डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है सक्सेस के अंदर, वो है सेक्रीफाइस। जो भी अमीर घर का लड़का है ना, तुमने देखा होगा, उसे ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। मिडिल क्लास का जो होता है घर का लड़का, उसका उसके लिए कहानी बहुत अलग होती है। दोनों के लिए स्ट्रगल बहुत अलग अलग है। एक स्कूल जा रहा है, अपने पसंद की पानी की बोतल भी नहीं ले पा रहा है, अपनी पसंद की लंच बॉक्स भी नहीं है उसके पास, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर पेन पेंसिल दबाया जा रहा है, 3 साल 2 साल एक एक जूते पहन रहा है। और अमीर घर के लड़के को सब कुछ बिना बोले ही मिल जाता, बिना रिक्वेस्ट किए ही मिल जाता। तो जो पेन और जो सफरिंग एक इंसान गुजरता है, वो सिर्फ उसके अंदर मन में ऐसे रह नहीं जाता या फिर वो रख नहीं लेता, वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। तो जो एनर्जी वो होती है, वो कन्वर्ट होती है अलग अलग फॉर्म्स में। तुम उसे कन्वर्ट कर सकते हो जिम के अंदर। जब तुम वेट्स उठा रहे होगे, तब तुम्हें एक पावर फील होगी, गुस्सा फील होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ में अगर हम जाएं, देखने जाएं फिटनेस में, अगर सक्सेसफुल होगा, तो सबसे पहले मोटिवेशन सामने आता है। अगर मेंटली देखा जाए, फिजिकली अलग चीज़ है। उसके बाद हमारा एक आता है डिसिप्लिन, फिर डिसिप्लिन के बाद आता है ऑब्सेशन, फिर आता है एंगर। तो मोटिवेशन क्या होता है? टेम्पररी चीज़ है, किसी को देखा, किसी से इंस्पायर हुए, ठीक है, और मन किया बॉडी बनाने का, कुछ आज ऐसा देख लिया जिससे मन बदल गया, वो है मोटिवेशन। डिसिप्लिन ऐसा है कि तुम डेली वो चीज़ कर रहे हो, सेम चीज़ डेली कर रहे हो, ठीक है। ऑब्सेशन कि तुम्हें बॉडी बनाने का शौक है, ठीक, तुम्हें सपना है तुम्हारा, तुम्हारी एक अच्छी बॉडी हो, तो वो सपना कभी भी पूरा हो जाएगा। 3 4 हो, 6 साल हो। एक होता है गुस्सा, करना है मतलब करना है, चाहिए मतलब चाहिए, करके रहूँगा 100%। वो है हर चीज़ का, वो है एक सक्सेसफुल इंसान बनने का रास्ता। ना गुस्सा रोड पर मत उतारो, किसी के सामने मत उतारो, किसी को गाली देने में मत उतारो, खुद हमेशा बेटर होने में लगे रहो। मेरे किसी के साथ झगड़े नहीं होते, मेरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं होती। मुझे अगर किसी पे गुस्सा आता है तो वो गुस्सा मैं काम पर और जिम में एक पॉजिटिव वे में निकालता हूँ। तो हर एक नेगेटिव एनर्जी को तुम पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप आता है कि तुम्हारी एनर्जी को कन्वर्ट करो,
जिस काम में तुम हो उसमें, ताकि काम अच्छा हो सके। अब दूसरी बात, काम से मतलब मेरा जॉब का नहीं है, जॉब में वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो तुम जॉब में एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे तो फ़ायदा बॉस का ही होना है, ठीक है। और जॉब एक ऐसी चीज़ है ना मेरे दोस्त, तुम 4-5 साल अच्छे से किसी के नीचे जॉब कर लो, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। तुम 1 महीना गलती करना शुरू कर दो, तुम रिज़ाइन भी हो सकते हो। तो कोई भी जॉब गारंटी के साथ नहीं आती है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं। जो तुम्हें लगता है ना कि सेफ इनकम है, सेफ इनकम नहीं है भाई। गारंटी नहीं है कि जॉब की, गारंटी नहीं है। करप्ट चीज़ें करते हो तो अलग बात है, उससे करप्ट चीज़ करना चाहते हो, ब्लैक का पैसा कमाना चाहते हो, रिश्वत देना चाहते हो तो अलग बात है, बट वो भी दुश्मन बना देते हैं। फिर तुम्हें बस लोगों के नीचे झुककर चलना पड़ता है। अगर तुम्हें वैसी ज़िंदगी चाहिए तो वैसे सही, पर 1-2 साल का मज़ा है मेरे दोस्त, उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लाइफ में कितने पीछे हो। एंड रिस्पेक्ट इज समथिंग, जब लोग तुमसे इंस्पायर हो, लोगों को पता हो वो है उज्जवल, वो अमीर है साला, उसकी बॉडी भी है, वो दिखता भी है, उसकी पर्सनालिटी भी है, सबसे मेन बात साले में नॉलेज भी है चीज़ें करने का, उसको पता है कैसे करना है, उसको पता है कि पैटर्न कैसे ब्रेक करना है। बी दैट गाय, नो वन वॉन्ट्स यू टू बी दैट गाय, आई वॉन्ट यू टू बी दैट गाय, नॉट बिकॉज इट इज़ ईजी, बिकॉज इट इज़ हार्ड। मुश्किल है करना, तभी तो मज़ा है। मैं अभी बाली इंडोनेशिया में हूँ, यहाँ पे अपनी लाइफ जी रहा हूँ, डेली 10 से 15 हज़ार मेरा खर्चा है यहाँ का। मुश्किल है पर मज़ा आ रहा है करने में। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग? मैं चाहूँ तो ये सारे पैसे बचा सकता हूँ, पर किस लिए? आई एम हैप्पी कि मैं इधर हूँ, पर मुझे ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के जो अड़ जाती है ना अंदर से कि ये कर लिया अब और करना है, तो जो वो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है और करने का, मैं उसके राह पे चल रहा हूँ और चलता ही जाऊँगा। ये था मेरा सेकंड। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और करेक्ट करना, करेक्ट जगह काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मतलब था जॉब से हटा के बिजनेस, ट्रेडिंग और कमीशन वर्क, इन 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा है। जहाँ पे पैसे आने की कोई लिमिट ना हो कि नहीं महीने का 30 हज़ार ही आ सकता है, वो काम नहीं करना है। जहाँ पैसे आने की लिमिट ना हो वो काम चूज करो, और ऐसे बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। बहुत पीसफुल है। उसके अलावा मुझसे किसी ने पूछा था कि लीगल इलीगल की भी लोग एडवाइस लेते हैं, ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट कि सारी चीज़ें जो है देख कर करो, ठीक है, सारी चीज़ें समझ कर, परख कर, देख कर करो, ठीक है, क्योंकि लोग शॉर्टकट्स बहुत चाहते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि शॉर्टकट के पीछे मत भागो। रास्ता आसान है तभी मज़ा है, ठीक है। लीगल में भी बहुत लोग आगे बढ़े, तो जो मज़ा है पैसे कमाने का, जब मुश्किल है तो सोचो कितना मज़ा आएगा। जब जो चीज़ दूसरे लोग नहीं कर पाते, अगर वो चीज़ तुम कर दो तो तुम स्पेशल हो जाते हो उनके सामने, तुम उनके लिए भगवान भी बन सकते हो। ये है सच आज का। डू यू गेट माई पॉइंट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और ट्रेडिंग का भी ऐसा है कि एज अ ट्रेडिंग आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो। हमारी कंट्री में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर, ठीक है, पर बाहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वजह से बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि इंडिया हर एक चीज़ में जो है वो पीछे है, ठीक है। इंडिया बस कैश को ही आगे लेके जाना चाहता है, धर्म वगैरह पंडितों, वो लोग ही अमीर हो रहे हैं, ठीक है, और साधु वगैरह ये लोग, बाबा वगैरह, ये सब ही चल रहा है अभी तक, है ना। ना ये लोग करप्शन को बंद करना चाहते हैं, ना ये लोग अपना जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ना फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, ना टैक्स कम करना चाहते हैं। और जिस चीज़ से लोग इस टाइम में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, हर इस चीज़ को बैन कर रहे हैं। क्रिप्टो बैन, फॉरेक्स बैन, और भी जो भी नई चीज़ें आती हैं उनको बैन कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लालची कह सकते हैं,
कि जहाँ पे भी थोड़ा सा पैसा कमा दिखता है लोगों को यहाँ पे, तो वो लोग वहीं घुस जाते हैं और बाहर की चीज़ जो है वो क्वालिटी दे रही है उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे जब टिकटॉक के टाइम पे बहुत सारे ऐप्स को बैन किया था खुद का फ़ायदा देख के, उसके बाद अभी इथेनॉल वाला जो स्कैम चल रहा है वो अलग, तो वो सबके सामने चल रहा है, करोड़ों लोगों के सामने चल रहा है, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, बस झूठी चीज़ें कहीं जा रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड बहुत हार्श है। तुम्हारे पास सक्सेसफुल बनने के लिए एनर्जी है, अब तुम उस एनर्जी को मूवी देखने में यूज़ करते हो, वर्कआउट करने में यूज़ करते हो, या पैसे कमाने में यूज़ करते हो, या सब करते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा पोटेंशियल, तुम कितना करना चाहते हो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। टोटली टोटली। ट्रेडिंग में भी ऐसा चीज़ है, जैसे कि अभी मैं ट्रेडिंग प्रमोट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। तो मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर ये सब होता है, फ्रॉड वगैरह होता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैं प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहा हूँ ना, उस प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट विड्रॉल का कोई इशू नहीं है। उस प्लेटफॉर्म में ऐसा डर नहीं कि कल को प्लेटफॉर्म चला जाएगा, भाग जाएगा, जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भाग जाते हैं चाइनीज़ ब्रोकर्स, और जो फेसबुक एड्स वाले तुम देखते हो सीधा टेलीग्राम पे बुलाते हैं, और अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, कुछ दो लोग तो अभी फंस भी गए उस चीज़ में। तो वही चीज़ें हम कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे हैं प्रमोट। ठीक है, और हमें भी पता है कि कल को अगर हम लोगों का नुकसान करेंगे तो हम ऐसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते कि हम अपने लोगों के नुकसान, हम अगर इंस्पायर कर रहे हैं उन लोगों को, तो उन लोगों के साथ हम झूठा काम ही नहीं करना चाहते। सिंपल एज दैट। ठीक है, और बीच में भी जो सीन हुआ था, जब एक सीन हुआ था जिसमें कलर ट्रेडिंग का इशू आया था, तो वो सीन भी बहुत सिंपल था। जो पर्सन पे केस हुआ था और जो होते रहते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और उसके बाद उनके वो लोग घर पे गए तो बहुत सारे फ़ोन्स, कैश, ब्लैक मनी, ठीक है, वेपन्स, ये सब चीज़ें मिली। तो वो चीज़ है। ठीक है, उस वजह से दिक्कत आई, और अब वो पर्सन है नहीं इस दुनिया में। तो ये चीज़ है कि तुम देखो यार कितना सीरियस हो तुम, क्योंकि एक्सक्यूज हमेशा मिल जाएंगे तुम्हें करने के लिए। एक्सक्यूजेस का कोई कमी नहीं है, तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा गोल क्या है। मुझे ये करना है, मैं इतना 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 सीरियस हूँ, तो मैं कर लूँगा। नहीं हो, नहीं कर पाओगे, आई फील सैड फॉर यू, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। बाकी मुझसे बात करना चाहते हो, अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो, नीचे चैनल का लिंक दे रहा हूँ मैं, चैनल ज्वाइन करो, आ जाओ। ठीक है, रेडी रहो अच्छी चीज़ों के साथ। और भी मैं वीडियोस लाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, ट्रेडिंग वाले टॉपिक के ऊपर। और सक्सेसफुल बनने के लिए कंसिस्टेंट रहो, और हाँ, एरोगेंस कम, क्योंकि इंडियंस का नाम बहुत ख़राब है बाहर, क्योंकि हम लोग उनकी नज़र में एरोगेंट है बहुत। मैं जब भी बाहर जाता हूँ मेरी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है, सिर्फ इंग्लिश में बात करना नहीं, एक तरीके से रिस्पेक्ट, नेचर, एक्सेंट, ट्रीटिंग अदर पीपल नाइस, थैंक यू, सॉरी, यूजिंग दिस अगेन एंड अगेन, बहुत ज़रूरी है। सीखो, आगे बढ़ जाओगे। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तुम्हें सही जगह पे एक सही इंसान मिल सकता है जो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है साथ में करने की, अगर तुम उसे पसंद आ गए। अब अगर तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है तो कोई तुम्हें पसंद क्यों करेगा? फिर तो वही बात है, एरोगेंस में जीना है जी लो, रोड पे घूमना है घूम लो। रोड पे कुत्ते भी घूमते हैं, तुम भी घूमो साथ में उनके। उसको डाउन टू अर्थ नहीं बोलते, स्टूपिड चीज़ है। जब लोग अचीव नहीं कर पाते हैं ना अपनी लाइफ में और फेल हो जाते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हम फेल हो गए, हाँ हम छोटे इंसान हैं, हाँ हम गिर गए। ठीक है, वो तो लकी था, उसने तो शॉर्टकट यूज़ किया। हाँ लो, लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी ना, एक एक को रोस्ट कर दूंगा, बट नेवर माइंड। मैं चाहता हूँ तुम सब आगे बढ़ो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एंगेज करो, थोड़ा सपोर्ट करो। कोई भी क्वेश्चन हो टेलीग्राम में पूछो, आई विल रिस्पेक्टफुली आंसर यू। रिस्पेक्ट यू ऑल गाइस, बाय बाय।